सबसे पहले बार बार मुझे ये तो बोलना बंदी कर दीजिए कि ताई बाजू के एरिया के खासदार है। क्योंकि मैं धारावी की बेटी हूँ। आज वर्षा गायकवाड़ जो भी बनी है धारावी की वजह से बनी है। आपका मेरे में पहला हक है और इस बात का मुझे बहुत गर्व भी है, क्योंकि मुझे मालूम है जिस जगह पे हम लोग अभी बैठे हैं या इस बाजू वाले, अभी मेरे को फारूकी साहब तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन फारूकी साहब यहाँ पे होने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह से इस जगह को बचाने का काम हमने किया था और उस वक्त जब यहाँ पे नोटिस मिली थी या 60 फीट के नाले का काम जब शुरू किया था, हमने फंड लाया था, फिर ये साइड के लिए जब नोटिस मिली थी तो कुछ लोग काम करने वाले में से थे। उसमें फारूकी साहब का नाम मैं 1 नंबर पे लूंगी कि बैठ के लोगों के साथ उन्होंने लोगों के घर बचाने चाहिए। तो वर्षा गायकवाड़ का बार बार जिक्र जब आता है तो लोग तो यही कहते हैं कि वर्षा गायकवाड़ धारावी की बेटी है, तो मेरी कुटुंब आप है, आप मेरी फैमिली है और फैमिली के लिए खड़ा रहना ये बेटी का सबसे बड़ा फर्ज है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपने हमेशा हमें इज्जत से नवाजा है। आपने भले लोग कितने भी कुछ कहते हैं, कितने भी लोग कुछ करे, आपको पता है कि गायकवाड़ फैमिली किस तरह से काम करने वाली फैमिली है। मुझे इतना ही यहाँ से कहना है, जब यहाँ नोटिस मिली हम यहाँ पे बैठे 8 दिन तक हमारे लोगों ने टेबल लगाए, हम वार्ड ऑफिस में गए, डीएमसी के पास गए और वो नोटिस कैंसिल की जब माहौल गांव में लोगों को भेजने का काम हो रहा था। हमने तब भी कहा था कि हाईकोर्ट की ऑर्डर है कि माहौल गांव में रहना लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरी बहनें भी पहली बार मैं देख रही हूँ कि मैदान में आई हैं। इससे पहले भी मेरी 1 महीने पहले यहाँ पे वो शहर में मीटिंग हुई थी जब फारूकी साहब ने लगाई थी। हमने कुछ लोग बैठे थे, हमारे दूसरे कहाँ गए, वो आप थे और भी लोग थे और हमने वहां पे बात की, तब हमारी बहनें बहुत कम आई थी। आज मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कमला नगर के लोग जो ये पट्टे के लोग हैं वो कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मुझे आप सभी से कहना यही है कि आप सभी को एक चीज के लिए समझदारी से काम करना पड़ेगा और लगातार हम एक चीज कहते आ रहे हैं कि धारावी का विकास हमारे लिए होना चाहिए। इस धारावी को धारावी बनाने का काम हम लोगों ने किया है। इस धारावी में इंडस्ट्री है, इस धारावी में कमर्शियल एरिया है, इस धारावी में क्या कहते हैं रिलीजियस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे घर भी है। जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आजाद नगर है। मैं थोड़ी देर पहले वहां से आई, हमारे चचा वहां पे खड़े हैं, इनके होटल में तो हम हमेशा चाय पीने के लिए जाते हैं। कुछ रिश्ते जो होते हैं ना वो बड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जिंदगी में। हम आए तो हम मक्का में चाय पियेंगे ही पियेंगे। हमको मालूम है कि यहाँ पे कौन सी चाय मिलनी है और धारावी रेस्टोरेंट के सामने हमारे दो होटल है, उसमें से जाके हमको पता है कि वहां पे हमें जाके चाय पीनी है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ ना क्योंकि हमारी पहचान है। दुर्भाग्यवश अब क्या हो रहा है, जो विकास के नाम पे चर्चा चल रही है, अगर विकास हो रहा है तो सामने आके बात कीजिए। अगर मुझे कोई चीज आपसे कहनी है तो मुझे पर्दा क्या कहते हैं छुपे छुपे आके 10 लोगों को पुलिस, मैं आई हूँ मेरे पीछे कौन पुलिस है? आप बताइए, मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे पीछे 10 पुलिस है क्या? या मुझे छुप के किसी के घर पे आके छुप के सर्वे करना चाहिए क्या? अगर आप विकास कर रहे हो, आप लोगों के हित के निर्णय ले रहे हो तो लोगों के बीच में आओ, लोगों को समझाओ, लोग सामने से तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये सर्वे चल रहा है, छुप के आओ। हमारे यहाँ के, मैं तो कल गई थी मेघवाड़ी में, परसों 3 दिन पहले भी, फिर मैंने माटुंगा लेबर कैंप में भी जो है वो जो पात्रता और जीआरएम स्कीम खोली भी बनाई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं वहां गई मैंने कहा कि सबसे पहले तो उस आदमी को लेके आओ जो सर्वे के लिए अदानी को मदद करता है, क्योंकि उसका नंबर सबसे पहले आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि उसको तो पैसा मिल रहा है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी जो 70% लोग अपात्र हुए हैं उसकी जिम्मेदारी भी उसने लेनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए तो कुछ लोग आके कहते हैं कि वर्षा गायकवाड़ इसके बारे में क्यों बात कर रही है? ऐसा नहीं है, आपको 3 घर मिलेंगे। लोगों को सपने में डाल के रखा है कि एक के घर के बदले में आपको 3 घर मिलेंगे। सच बात है ना? हाँ, सबको 3 घर का लालच दे के रखा है और सबको कह रहे हैं कि क्या आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन हमारे बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ, सच्चाई कुछ अलग ही होके आई है। अगर अभी दीपक खंडारे जी का भाषण में सुन रही थी, दीपक खंडारे जी कुछ फिगर बता रहे थे। जहां मेघवाड़ी है वहां पे 500 का सर्वे आया है। 500 के सर्वे में 122 लोग पात्र किए हैं, 1 लिस्ट और 2 लिस्ट में, बाकी सभी को अपात्र किया है। उसमें भी क्या है, नीचे का जो माला है, ये मैं सभी लोग को बताना चाहती हूँ, नीचे का माला अपात्र और ऊपर का माला पात्र। ऐसा कभी होता है क्या? पर किया है, क्यों मालूम है? क्योंकि उनको धारावी में घर ही नहीं दे रहा है लोगों को। ऊपर का पात्र होगा तो लोग कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे? देवनार जाएंगे, या तो फिर वो नमक पानी की जमीन पे जाएंगे, या तो जो है वो मडमालवनी जाएंगे। तो हमारे लोगों को सपना बहुत दिखा रहे। एक दिन मैं शताब्दी नगर के लोगों के लिए गई। शताब्दी नगर आपसे दूर जरूर है, लेकिन धारावी में ही है। 5 साल से वहां की बिल्डिंग तैयार है। लोग कह रहे हैं कि हमें तकलीफ है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो डीआरपी में भाड़ा के माध्यम से जब हमारी सरकार थी तब हमने बढ़ा के ली थी, तो वहां पे लोगों को शिफ्ट करने की बात आई। मैंने श्रीनिवास को कहा, आप कितने घर देने वाले हो? आपने तो 3 घर की बात की है। 3 घर की बात की है ना? 3 घर देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? बोले कौन से 3 घर? मैंने बोला अरे आपने तो सबको बोला है, आप ही के जितने दलाल घूम रहे हैं धारावी में सब कहते हैं कि 3 घर देने वाले हैं, तो 3 घर दीजिए, हम 1 घर क्यों ले? बोले नहीं बनेगा तब देखेंगे। फिर मैं बोला कब बनेगा, कहाँ बनेगा? आप लोगों से जितना झूठा बोलने का काम कर रहे हैं, ये समीर भाई यहाँ बैठे, इनके में जो निकाले इन्होंने बीएमसी से मालूमात, इनका नीचे का स्ट्रक्चर अपात्र लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर पात्र। वही तरीका हो गया मेघवाड़ी में कि नीचे का स्ट्रक्चर अपात्र, ऊपर का स्ट्रक्चर पात्र। और चर्चा में आपको बोलूं सबसे बड़ी बात, 2000 के बाद के जो स्ट्रक्चर है उसको तो उन्होंने लिया ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी धारावी में समस्या क्या आने वाली है, जो हमने पढ़ाई की है, आज उस स्ट्रक्चर में आप रहते हैं, 2000 से पहले कोई और रह रहा था तो वो स्ट्रक्चर भी अपात्र। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कमर्शियल सिर्फ 3 ही पात्र हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से इनकी कार्रवाई चल रही है, और आपका तो पूरा पोषण, ये साइड का पोषण जो है वहां पे कुछ घर मिल जाएंगे, लेकिन आप साइड का पूरा पोषण जो है वो अदानी के देने के लिए मैप में आया है। दुर्भाग्यवश कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। अरे भाई 500 की लिस्ट निकली है और आपने मास्टर प्लान बना दिया, मास्टर प्लान में आपने संख्या लिख दी। ये कहां से संख्या आई जब अभी तक यहाँ का सर्वे नहीं हुआ है, कमला नगर का सर्वे नहीं हुआ है, कुंभारवाड़े का सर्वे नहीं हुआ है, 95 का कोई चीजों का सर्वे नहीं हुआ है, तो ये नंबर आए कहां से? ये मास्टर प्लान बना कैसे? तो ये सब चीजें हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है धारावी के लोगों को बाहर भेजने का। अब जहां भेजने की बात कर रहे हैं वो देवनार की बात मैं कहना चाहूंगी। देवनार में क्या है, सालों सालों से वहां पे कचरा पड़ा है, सालों सालों का कचरा, इसमें से पूरा कचरा भी निकालने वाले नहीं है। आधा कचरा निकालेंगे जहां पे हमें घर मिलेगा, आधा कचरा वही रहेगा जिसमें ये कचरा डालते रहेंगे। अब वहां पे देखेंगे आप तो पर घंटे जो है वो 6000 से ज्यादा मेट्रिक टन का मीथेन गैस निकलता है। वहां की जो आदमी रहते हैं उसकी उम्र 40 से ऊपर नहीं हो सकती, तो हमें मरने के लिए वहां भेज रहे हैं और अदानी के लिए यहाँ पे जमीन देने का काम कर रहे हैं। हम उनके लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं, और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ, पहले कुछ लोगों ने सर्वे किए, अब सर्वे के बाद लोग पूछ रहे हम क्या करें अगर हमारा घर अपात्र हुआ? तो एक पत्र दिया है, 7 दिन के अंदर आपको एक जाके खिड़की में जाना है, और 7 दिन के अंदर आप मुझे बताइए आपके पास जितने डॉक्यूमेंट थे आपने दे दिए। अब इन्होंने एक खिड़की बनाई है और एक वेबसाइट बनाई है, और आपको कहा है कि वहां पे जाके 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो आप पात्र नहीं होंगे। और सबसे खराब बात क्या हो रही है कि लोग एफिडेविट साइन करके दे रहे हैं। मैं पिछली बार भी आई तब मैंने लोगों से कहा कि कुछ भी हो जाइए एफिडेविट में साइन कीजिए। आप खुद का एफिडेविट खुद ही साइन करके दे रहे हैं कि मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट गलत निकली तो मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। 2 लोगों के विटनेस आप लोग तैयार कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या अदानी हमको कुछ लिख के दे रहा है? क्या कुछ एफिडेविट में हमको बात बता रहा है कि हमसे उनके लोग कुछ बात करने के लिए आए हैं, हमसे कुछ कह के दे रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको घर देंगे? वो हमको तो कुछ लिख के नहीं दे रहा है, फिर हमसे क्यों लिख के ले रहा है? और हम क्यों उसके कहने पे लिख के देने का काम कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम है आज परिस्थिति मेघवाड़ी की ऐसी है, 7 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ लाएंगे? अभी 14 में से 1 पुरावा होना चाहिए पात्रता के लिए, उनको सिर्फ अपात्र किया क्योंकि मतदार यादी नहीं दी है। सबसे ज्यादा लोग मतदार यादी की वजह से उनको बाजू में किया है। कुछ लोगों ने खरीदी बिक्री का व्यवहार किया है, इसलिए लोगों को अपात्र किया है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या देंगे 7 दिन के अंदर? और 7 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो उस एफिडेविट के हिसाब से उनकी डॉक्यूमेंट अगर गलत हो गई तो वो खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ? एमके लाला चाल के लिए 8 दिन तक हम बैठे रहे, 4 बार हेयरिंग की, तब जाके आपको भी पता है 350 लोगों को अपात्र किया था, 50 लोग को पात्र किया था, बाद में जाके 300 लोगों को पात्र करने का काम हमने किया। 4 बार 5 बार हेयरिंग की, आपको भी पता है।
मिलेगा। किसी को पूछोगे आप घर कहाँ मिलने वाला है, धारावी मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है पता नहीं। अगर नहीं मिला तो हमारा क्या होगा, पात्र अपात्र हमारा कौन करने वाला है पता नहीं। लेकिन आपको 3 घर मिलने वाले हैं। और ये बोलने वाले भी कौन है? कोई हमारा का गवर्नमेंट का ऑफिसर हो तो हम समझ भी सकते हैं। हमारे में से कोई बच्चे आके हमें बता रहे 100-150 लोगों को अभी काम मिला है, थोड़े दिन के बाद देखिएगा उनका काम भी निकाल देंगे, उनको बाजू में निकाल देंगे, फिर हम जाएंगे किसके पास? हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम एकता के साथ रास्ते में उतरने चाहिए और बोलने चाहिए कि धारावी के आदमी को धारावी में घर दो, धारावी के सभी लोगों को पात्र करो, पात्र करो। हमारे यहाँ पे 2011 तक का निर्णय हुआ है, तो आप कौन तय करने वाले होते हो कि 2000 तक के लोगों को पात्र किया जाएगा? ये कौन होते? सब नियम अदानी के लिए हो जाते, सब जो अभी जितना भी है। मैं तो कल से कह रही हूँ, बहुत साल से कह रही हूँ, अब मैंने तो इनको पता है, 6 महीने पहले बोला था इनका मास्टर प्लान तैयार है। 6 महीने पहले मैंने इनको बोला था कि इनकी सब कुछ तैयार है, इनका देवनार भी तैयार है। और आप लोगों को जितने भी है ना इंडस्ट्री वाले, मेरा आप लोग सबसे नम्रतापूर्वक आह्वान है, मैंने इनसे कहा था कि अभी उतरना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है। और कहाँ देने वाले ये हमको पता है, हम आपको अकेले में आके बताएंगे। किसी को भी धारावी में देने का इनका कोई सोच नहीं है। इनको सब धारावी के लोगों को धारावी से बाहर निकालना है। जो वहां के जो माटुंगा के लोग हैं, कौन से वाले जिनके जमीन पे हमें घर मिलने वाला है, रेलवे के लोग, वो लोग मुझसे आए, मिलने आए, बोले ताई आप सांसद हो, हमारा सवाल पूछो। मैंने बोला क्या सवाल पूछना है? वो बोले मुझे पहले मैं एक शादी में गई थी माटुंगा में, मालूम है ना आपको, पिंजरा हॉल में शादी में गई थी। फिर मुझे मिलना है, आपसे बात करनी, मैं मिलने गई। बोले आपसे बात ये करनी है कि आप हमारी लड़ाई में हमारे साथ उतरे। कौन सी लड़ाई? बोले पहले हमको बोला, अदानी जी ने बोला, क्या बोला, ये जो बिल्डिंग बन रही है इसमें पहले घर आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? रेलवे के कर्मचारियों को मिलेगा। अब ऐसी बात है कि रेलवे के कर्मचारी मेरे पास 4 दिन पहले आए, उनको सबको कहा भेज रहे, गोरेगांव भेज रहे, सीतापुर भेज रहे, जहां के साथ खड़े रहे, मालवनी के लोग भी धारावी के साथ खड़े रहे, कुल्ला के लोग भी धारावी के साथ खड़े रहे और धारावी भी उनके साथ खड़ी रही। ये मेरा सबसे निवेदन है। हम एक दूसरे के साथ, हम सब पे अन्याय करने का काम हो रहा है। जहां कार शेड बनाने के लिए अलाउ नहीं किया देवेंद्र फडणवीस ने, उस नमक पानी की जमीन में बिल्डिंगें बनेगी, वहां लोग रहेंगे, लेकिन कार शेड नहीं बन सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हम सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, एक ताकत बन के लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप सबके बीच में आई हूँ। मैं आप सबसे ये विनती करना चाहूंगी, देखिए मैं ना किसी का घर बना तो ऊंचाई देखने आई, ना नीचाई मापने आई। मैं वर्षा गायकवाड़ हूँ, एकनाथ गायकवाड़ की बेटी हूँ, आपको पता है मैं कैसी। मैं ये सब चीजों में नहीं आई तो किसी का घर बचाने आई तो किसी बच्चे को एडमिशन दिलाने आई तो अपात्र किया तो पात्र करने आई तो आपको संरक्षण देने के लिए आई। आज भी मैं आपसे यही वादा करने आई हूँ। मुझे मालूम है बहुत सारे दलाल घूम रहे, बहुत सारे लोग घूम रहे कि अरे ऐसा है वैसा है, आपको ये रोक रहे वो रोक रहे। आपको से मुझे इतना ही निवेदन करना है, जो आदमी बोल रहा है उससे लिख के लीजिए, जो आदमी लिख के दे उसी पे भरोसा कीजिए। जबान की बात तो जबान के साथ निकल जाएगी और लिखित बात रह जाएगी। तो आपको उसके पूछना है, अदानी से भी पूछना है कि भैया हमें कहाँ घर मिलने वाला, इतना तो आपका हक है कि नहीं हक है? जिंदगी भर की कमाई किसी के हाथ में दे रहे हो तो उतना तो पूछने का हक है कि नहीं आपको हक है? तो पूछिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सब यहाँ के लोगों को आता चल रहा है, मूवमेंट चल रही है अंदर से। और दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, राजीव गांधी में नोटिस आती है तो 60 फीट खड़ा नहीं रहता, 60 फीट में नोटिस आती है तो 90 फीट खड़ा नहीं रहता, 90 फीट में नोटिस आती है तो एमजी रोड खड़ा नहीं रहता, और सबको टुकड़े टुकड़े में। अब क्यों मेघवाड़ी को लिया? क्या मेघवाड़ी पहले धारावी में था? डेवलपमेंट में धारावी के 5 सेक्टर में था नहीं, वो तो 6वां सेक्टर था। क्यों? क्योंकि उनको वहां की पूरी जमीन खाली करनी है और उसके लिए बोल रहे अभी आप जो पात्र हुए हैं वो रेंट लेके जाओ 2-2 साल के लिए। और उनसे वादा क्या किया था, आपको इस बिल्डिंग में घर देंगे। तो इतने झूठे मक्कार लोग हैं कि आपसे एक वादा करते हैं और आपके साथ भावनाओं के साथ, लेकिन एक दिन हम सबको उतरना पड़ेगा मैदान में और एक दिन कहना पड़ेगा कि हमें लिख के दो। और धारावी के, मैं तो इतनी मांग करती, मैं 2 ही मांगे, एक धारावी के हर आदमी को पात्र समझो और धारावी के हर आदमी को उसी सेक्टर में घर दो, यही मेरी मांग है।
हमको बाहर नहीं भेजना है, हमको बाहर जाना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से बाहर जाके देवनार में क्या परिस्थिति होगी, क्या वहां पे भांडुप में परिस्थिति होगी। और ये जो नया चल रहा है कि नीचे का अपात्र और ऊपर का पात्र, ये बंद होना चाहिए। मैं श्रीनिवास को भी बोली हूँ ये चीज कि जिस तरह से ये चल रहा है ये सही नहीं है। मुझे मालूम है श्रीनिवास जुलाई में रिटायर होके जाएंगे या शायद अदानी के पास बाद में ज्वाइन हो जाए, पर ये मैं वापस एक बार कहना चाहती हूँ आप सभी से, वो अमीर है, उनका सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, उनका क्या कहते हैं पेपर में आने वाली न्यूज बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कुछ भी ला सकते हैं। और हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं, हमारे पास ईमान है, हमारे पास एकता है, उसको बनाए रखिए। हम सब एक जगह पे आना होगा, हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। और लड़ाई में ये नहीं चलेगा कि डायमंड को कुछ मिल रहा है तो मुझे क्या करना है, या मुझे कुछ मिल रहा है तो डायमंड, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं पात्र हुआ, मेरे बाजू वाला आपको तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये जो भावना है ना, इसको बाजू में रखिए, धारावी बन के एक बनाइए, धारावी की आवाज में एक ही होनी चाहिए और धारावी में ही घर लेना है, इस बात पर हम सबको कायम रहना चाहिए। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरी बहनें आई है, मुझे मालूम है कि घर का महत्व जीवन में क्या होता है सभी के, तो हमारा घर बचाना हमारे हाथ में है। फिर बुलडोजर आएगा, बुलडोजर तोड़ेगा, उसके बाद आप रोएंगे, हम रोएंगे, हम लड़ाई करेंगे, आप लड़ाई करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आज हमारे घर है, आज ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आज ही हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा और सबको साथ में मिलकर बोलना पड़ेगा। यही मेरा आप सभी से निवेदन है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप खाना बनाने के वक्त में भी महिलाएं मेरी बैठी है, माताएं मेरी बैठी है, क्योंकि मुझे मालूम है खाना खाने का टाइमिंग में भी बेचारी बैठी है, क्योंकि सब डरी हुई है, सब पूछ रही है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। देखिए वो बहुत पुरानी स्टोरी है पर बहुत सही है कि एकता से लड़ेंगे तो सब जीतेंगे, अकेले अकेले जाएंगे तो सब कटके रह जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप सभी लोग एक साथ मिलके आइए, एक साथ लड़ने का काम करेंगे। तो लड़ाई रोज की है, एक दिन में नहीं मिटेगी, रोज हम लोग लड़ना है, रोज आगे बढ़ के काम करना है, लेकिन जितना हो सके उतना असेंबली में, संसद में आवाज उठाने का काम हम करेंगे, सड़क में उतरेंगे तो आपका साथ पहुंचाएंगे और जितना आप हमारा साथ दीजिएगा। बस मुझे इतना कहना है। एक बात बता दो कि कौन सा पेपर देना, क्या दिखाना, क्या करना, ये औरत लोग रहती ज्यादा करके, उनको बता दो। क्योंकि देने के बाद भी तो पत्र किया ना, नहीं देने का नहीं, वही बात देने के बाद भी तो पत्र किया, अभी जिनके पेपर गए क्या हुआ, क्या हुआ बोलिए नहीं। हाँ? तो हमारा कहना है कि सब लोग बोलिए कि सबको एक साथ मिलकर पात्र करिए, सबको एक साथ मिलकर घर दीजिए। और जितने भी लोग हैं, ये जमीन तो हमें तो 2 बजट दिए थे उनको कि भाई अगर आप इतना भी ये पैसा यूज करोगे, इसको तो सबसे बड़ा फायदा दिया है, तो इसको घर देने में क्या समस्या है हमें। तो हमने तो सर्वे के लिए मना किया था, अब जिन्होंने किया भूला के बात करते तो हम कहते हैं उनको कि आपने अपना मर्जी से सर्वे किया, और जिसके कहने पे सर्वे किया उसको भी आगे लाओ हमारे साथ जलाने के लिए डॉक्यूमेंट, वो आता नहीं है। तो आपसे हमारा सबसे कहना यही है कि सब साथ में मिलकर चलिए और साथ में मिलकर लड़िए। देखो हम आपके साथ हैं। बहुत लोग ये भी डराते हैं, अरे तुम्हारा सर्वे नहीं हुआ तो तुम्हें घर कैसे मिलेगा, 17 तारीख है, 18 तारीख है। भाई साहब कानून से चलता है देश में, संविधान से देश चलता है, किसी के डराने से धमकाने से नहीं चलता है। और वो जो बोलने वाले हैं ना, उनको एक बार धारावी की जनता ने रास्ते पे उतर के दिखाना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, तो फिर उनको पता चलेगा कि धारावी की ताकत क्या है। तो डराओ मत हमें। देखो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, ना किसान को डरा पाए ना धारावी दर को डरा पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। इतनी ताकत हमें मेरा कहना है कि जब तक ये अडानी आया है इधर, सब लोग परेशान है, मीटिंग सब लोग कर रहे हैं। तो एक राहुल गांधी जी को बुलाइए और उद्धव साहब को बुलाइए, एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र शासन के खिलाफ में जाना चाहिए। देखिए पहले तो हम उनको बुलाने का, हम राहुल गांधी जी को बुलाएंगे, हमारा नेता है प्रतिपक्ष, हमारे लोकसभा के भी हमारे प्रतिपक्ष का नेता है, हम उनको बोल देंगे वो आ जाएंगे, उसमें हम आपको सभी को इसमें पहले तो एक साथ आना पड़ेगा। जब हम कुछ करें तो उसमें सब लोगों को शामिल होना पड़ेगा। और ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई सबके घर के लिए है। और जब तक सब साथ में मिलकर नहीं आएंगे तब तक ये चीज हो नहीं सकती। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। माने जी, बाबूराव माने जी,
आप एक बार उद्धव साहब को बात तो तुमने ऑलरेडी लिया है बाबा, राहुल ये तरह। गांधी जी को उद्धव साहब को लेके बिल्कुल, उद्धव जी कभी भी आपके साथ में है। का समाधान हो सकता है। जैसा वो मीटिंग हुआ था वही आप उद्धव जी धारावी वालों के साथ ही है, फिर मत करो। साथ में कहते हैं ऊपर मारा जाएगा तो सारी हम लोग आपके साथ ही निकले। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब सुनो, हम इतने सक्षम हैं, कहीं भी लड़ रहे हैं, और आपको मालूम है हुकुम का पत्थर तब कहना चाहिए जब खेल की बाजी हमको पलटनी है, उस वक्त बिल्कुल हुकुम का पत्थर हमारा नेता तो जमीन है, हमारा नेता तो जमीन में बैठा है, हमारा नेता धराई में कितनी बार है, 4 बार तो धराई में है, तो हमारे नेता को मालूम है जब भी बोलेंगे आ जाएंगे। तो धारावी में हाँ, तो हम लोग बिल्कुल उनको लेके आएंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए, पर लड़ाई में आपको उतरना पड़ेगा, ये आपसे भी आपको वादा चाहिए। हम हमारे नेता को लेके आएंगे तो आपको लड़ाई में उतरना पड़ेगा। हाँ, और पेपर जमा मत करो, वो तो मैंने बोल दिया भाई ऑलरेडी। तो सभी का, हाँ बिल्कुल सभी को मेरा धन्यवाद, आप सभी ने हमें बुलाया, आदर सत्कारित किया, 10 बजने को आया, फिर भी आप लोग बैठे रहे, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।